योगेश अग्रवाल जी मथुरा से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपके द्वारा बताए सही मार्ग पर चलते हुए नाम जप करते हुए भी जीवन में विषम परिस्थितियां बनी रहे तो इन्हें क्या समझना चाहिए? भगवान की कृपा होने वाली है या प्रारब्ध है? जीवन में सर महाराज जी बस नाम जप करते हुए भी मतलब स्ट्रगल पूरा एकदम नहीं, नाम जप तो नई खेती है। पुरानी जो हमारे कर्म हुए है ना, वो आकर के दुख सुख का खेल तो खेलेंगे ना, तो उसे भगवान की इच्छा नहीं, वो नाम जप का फल नहीं, वो हमारे पूर्व किए हुए कर्म का फल है। अब अगर नाम जप इस कोटि का आप करें कि वो प्रारब्ध नष्ट हो जाए, उस कोटि का नाम जप होना चाहिए, तो वो नष्ट हो जाएगा। नहीं तो उसको भोग लीजिए और ये नाम जप आगे चलकर परमानंद प्रदान करेगा। भगवान के धाम की प्राप्ति चाहोगे, धाम की प्राप्ति हो जाएगी नाम जप से। ये चाहोगे कि इसी लोक पर लोक के सुख मिले, तो वो भी मिल जाएंगे। पर पीछे जो शरीर जब रचा गया था, उस समय तो आप नाम जप नहीं कर रहे थे। उस समय पाप और पुण्य दो के द्वारा शरीर रचा गया, और पूरे जीवन का रच गया है कि 40 साल में ये होगा, 30 साल में ये होगा, 15 साल में ये होगा, 85 वर्ष में ये होगा, जितनी आयु है जितना। अब ये नया खेती है नाम जप। अब संकल्प करो कि नाम जप से हमारा वो पाप नष्ट हो। अब इतनी कोटि का नाम जप हो कि उस पाप को नष्ट कर दे, तो प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा, नहीं तो भोगना पड़ेगा। और जब उस कोटि का नाम जप होगा तो आपको ज्ञान हो जाएगा कि शरीर तो छूटेगा ही, आज नहीं तो कल सब तो छूटेगा ही, चाहे स्वस्थ रहे चाहे जैसा। तो यार नाम जप से भगवान की प्राप्ति की बात करें कि शरीर की? इसीलिए बड़े बड़े महात्मा लोग प्रारब्ध भोग लेते हैं, शरीरों में कष्ट सह जाते हैं और भगवान को प्राप्त होते हैं। तो आप समझ पा रहे हो, ये जो परिस्थितियां आती है ना चाहते हुए भी, जो हम नहीं चाह रहे हैं, वो हमारे किए हुए कर्म का परिणाम है। पूर्व जन्म में जो हमने कर्म किए, जन्म जन्मांतरों के 3 प्रकार के कर्म हैं, संसारी आदमी नहीं जानते हैं। एक है संचित कर्म, जिसमें हमने पाप पुण्य जितने जन्मों में किए वो सब गोदाम लगा हुआ है, संचित कर्म। और एक है प्रारब्ध कर्म, जिससे दोनों चीजें निकालकर पाप और पुण्य कुछ इस मानव जीवन को रचा गया। और एक है क्रियमाण, जो अभी हम कर रहे हैं। अभी इसी जन्म में आपने ऐसे ऐसे पाप किए हैं जिनका आपको दंड नहीं मिला है, और आप जानते हैं और भगवान जानते हैं। क्योंकि कोई भी शरीरधारी बिना कर्म किए रह नहीं सकता। और कर्म 2 प्रकार के होते हैं, पुण्य और पाप। एक निषेध, एक विधि। और जब तक भगवान की कृपा से ज्ञान नहीं प्राप्त होता, तब तक पाप कर्म करने में रुचि रहती है। तो कोई भी शरीरधारी ऐसा नहीं है जिससे पाप कर्म ना बने हो, जानते हुए भी कि पाप कर्म हमने किए हैं। और वो पाप कर्म का ना हमें दंड मिला है कानून से, ना भगवान से। तो वो सुरक्षित फल फूल रहा है, समय का इंतजार कर रहा है। वो आएगा तो आगे हमको पटकेगा। इसी जन्म में जो हमने पाप किए हैं उन पर ध्यान करो। अगर उनका दंड मिल जाए तो 5 मिनट की गलती, आजीवन कारावास या फांसी। और ऐसी कितनी गलतियां अपने से हुई हैं। भगवान को साक्षी करके देखो, कोई भी हो, ये तो सार्वजनिक बातें हैं कि अगर अपनी गलतियां हम खुद लिखें जितनी हमें ध्यान में है, और उनका दंड हम निर्णय करें, तो हम भोग नहीं सकते इतना दंड मिले कानून के अनुसार। हमें कोई दंड नहीं मिला है, ना कानून का दंड मिला, ना भागवती। तो वो कर्म गया कहाँ है? वो कर्म सुव्यवस्थित बढ़ रहा है, वो आकर हमें पटकेगा कहीं ना कहीं। जब हम हंस रहे होंगे, खा रहे होंगे, खेल रहे होंगे, तब वो कर्म ऐसा विघ्न डाले, तब आएगा कि यार नाम जप करता हूँ, बुरा तो किसी का कर नहीं रहा, फिर ये क्यों आया? बुरा अभी नहीं है, ये पीछे का हिसाब आ रहा है। इसलिए कहा जाता होश में रहो, कर्म का दंड भोगना ही पड़ेगा, चाहे यहाँ भोग ले चाहे वहां भोग ले। तो आएगा वो भोग देने के लिए, तो फिर हमको विवेक के द्वारा भोग लेना चाहिए और नाम जप करते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि ये थोड़े दिन का मनुष्य जीवन है, इसमें नाम कमा लो, वही आपको भगवत प्राप्ति करा सकता है। बार बार जन्म, बार बार मरण कितना भोगेंगे? इस बार तो मनुष्य जन्म हुआ है, अगला पता नहीं सुअर कुत्ता गधा कौन सी योनि में भगवान भेज दें कर्मानुसार। इसलिए नाम जप करते हुए दुख सुख को भोग। अभी आपके ऊपर कोई दुख है क्या? हाँ सर, महाराज जी दुख ही दुख सा है। बेटा है, वो बेटा वो आते नहीं थे, वो भी कष्ट में है, तो चल खड़ा नहीं हो। वैसे हमें भारत में नहीं, पूरे विश्व में कोई एक आदमी ऐसा दिखाओ जो तुम्हारी जैसी विपत्तियों में ना फंसा हो। एक भी आदमी। सब परेशान है ना, सब परेशान है। वही सुखी है जो ज्ञानवान है और भगवान में जो चिंतन में लगा हुआ है। असली सुख क्या है महाराज जी? आत्म सुख, भगवत सुख, भगवान का सुख,
जो भगवान के चिंतन में है। भोगों में सुख नहीं है। तो ये जो बाहरी वस्तुएं, धन से ये जो बाहरी ये केवल समय नष्ट हो रहा है हमारा, क्योंकि माया का कार्य है हमारे समय को नष्ट करना। जैसे देखो, आप लोग तो गृहस्थ हो, ईमानदारी से बताओ, कोई भोग बकाया रह गया जो ना भोगा हो, लेकिन क्या मन तृप्त हो गया क्या किसी भी भोग के लिए? कहीं भी। जिसे तुम देख रहे हो वो किसी और को देख रहा है, वो किसी और को देख रहा है। जिसे तुम देख रहे हो कोई उसे भोग रहा है, और जो उसे भोग रहा है वो किसी और को देख रहा है, वो किसी और को देख रहा है। ये क्या है? महाराज भर्तृहरि जी का हमने चरित्र कई बार सुनाया है। भर्तृहरि जी चक्रवर्ती सम्राट और उनकी रानी पिंगला, बड़ी सुंदर। और भर्तृहरि जी को क्या कहना, सर्वांग पुष्ट चक्रवर्ती सम्राट। तो पिंगला प्यार करती थी अश्वपाल से, घोड़ों की रखवाली करने वाले से। है कौन? चक्रवर्ती सम्राट की रानी। और अश्वपाल किससे प्यार करता था? महाराज की नृत्यांगना से, जो दरबार में नाचती थी। वो पूरा चरित्र हमने सुनाया है। तो जब भर्तृहरि जी को पता चला कि मेरे जैसे सम्राट से ये तृप्त नहीं है, और ये अश्वपाल से, और अश्वपाल महारानी से तृप्त नहीं, वो नृत्यांगना से, तो धिक्कार है। और मुकुट उतारा, रख दिया और बैरागी बन गए और भगवान को प्राप्त हुए। ये यहाँ सुख कहाँ है? कहाँ सुख है? आपके पास सारे सुख हैं, छोटे बड़े, छोटे बड़े सब सुख है। कहाँ तृप्ति है? आप अंदर देखो, जलन शांत हुई क्या? मांग शांत हुई क्या? सुख तो केवट को जब मिला तब उसने कहा, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। कब सुख मिला? जब भगवान के चरण धो रहा है। भगवान के चरण मिले तो अति आनंद उमगी अनुरागा। अति आनंद, अति आनंद किसी भोग में मिला क्या? जो हम सोचते हैं, सोचने में सुख होता है, वो भोगने में नहीं होता। ध्यान देना हमारी बात को, यह आध्यात्मिक विषय है। जब हम किसी भोग को सोचते हैं तो जो हमें सुख लगता है, तब लगता है यार चलो अब इस भोग को भोगते हैं। तो भोगने में वो नहीं मिलता जो सोचने में होता है। ये माया है। और भोगते भोगते पूरा जीवन निकल जाता है, फिर भी सुख नहीं मिलता। सुख जब मिला, जब हम भगवान का नाम जप करके भगवान में चित्त को जोड़ा, तब सुख मिला। केवट कह रहा है कि अब कछुनाथ न जाए, बहुत काल में कीन मंजूरी, बहुत जीवन हो गया कर्म करते हुए, आज आनंद मिला है आपके चरणों का। जैसे गोस्वामी जी कह रहे, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु ना ही कहूं। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी तब तक सुख नहीं मिलेगा। यहाँ खोजते रहो, दौड़ते रहो, भागते रहो, इस शरीर में नहीं, उस शरीर में, इस वस्तु में नहीं, उस वस्तु में। पैसे का क्या सुख है? अगर वस्तु न मिले तो पैसे का कोई सुख है क्या? मान लो 2000 रुपए का एक कमरे में भर के आपको अब दे दिए जाए तो आपको बिल्कुल सुख नहीं मिलेगा। क्यों? अब उनसे वस्तु नहीं मिलती। पैसे का सुख वस्तु, और वस्तु का सुख भोग, और भोग में सुख है नहीं। देख लो, कितना भी चाहे भोग लो, कितना भी कर लो, पूरा जीवन निकल जाता है, कभी तृप्ति नहीं होती। फिर वो ऐसे पाप कर्म कर बैठता है कि फिर हथकड़ी, बेड़ी, जेल में, या फांसी की सजा, या गोली मार दी जाती है। दुर्गति को प्राप्त हो जाता। सुख तो मिला नहीं, सुख तो किसी को नहीं मिला। सुख जब मिलेगा तो सुख की पहचान है कि तृप्त हो जाओगे और होगा अब नहीं चाहिए। वो तब होगा जब भगवान मिल जाएंगे। भगवान का भजन करोगे तो हृदय से आएगा। कि आप शुरू करो भजन, खुद देख लेना, आपकी रुचि हटने लगेगी। जितना ठीक भजन करोगे, उसकी पहचान है कि इन सब गंदी बातों से, भोगों से आपकी रुचि खत्म होने नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं केवल प्रवचन सुन करके भजन मार्ग में लगे, हजारों लोग मांस मदिरा गंदी बातें त्याग दी। हजारों लोग यहीं आके बोल चुके कि हमने त्याग दिया। क्या वो पहले नहीं त्याग सकते थे? लेकिन जब अध्यात्म की बात सुनी तो इतनी बुद्धि पवित्र हो गई कि गलत आज, और अगर अध्यात्म में चल देंगे तो क्या वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हम भगवान के अंश हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना भगवान की प्राप्ति के सच्चे सुख की प्राप्ति है ही नहीं। प्रश्न क्या था? जी यही है कि मतलब नाम भी जब कर रहे हैं, बट वो हाँ, इसको क्या समझे, भगवान की कृपा है? नहीं, प्रारब्ध प्रारब्ध का है। भगवान किसी अपने बच्चे को दुख नहीं दे सकते। मंगल भवन है, जैसे सूर्य चाहे भी तो अंधेरा नहीं कर सकता,
क्योंकि सूर्य प्रकाश में है ना, ऐसे भगवान मंगल में है। वो चाहे भी तो किसी का मंगल नहीं कर सकते। जो भगवान को मारने आए, भगवान उनका मंगल कर दिए, फिर हम तो भगवान का भजन करते, हमारा क्यों मंगल करेंगे? हमने क्या बिगाड़ा है? हमारे कर्म ऐसे हैं। तो उनका, जैसे किसी का पुत्र मर गया तो उनका भगवान ने ले लिया। भगवान ने ले थोड़ी लिया है, तो सिस्टम है, कानून है। इतने समय के लिए वो आया था, अपना काम किया, चला गया। 5 दिन के लिए आएगा तो 5 दिन रुकेगा, 5 वर्ष के लिए आया तो 5 वर्ष, 50 वर्ष के लिए आया तो 50 वर्ष। उसमें भगवान का क्या है? कानून है। ये महाराज जी को प्रणाम। ये प्रश्न शायद इनका नहीं है, ये शायद लाखों करोड़ों लोग, लाखों करोड़ों लोग, बिल्कुल, अगर मैं भी होता यही बोलता। बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी, इसमें एक चीज पूछना चाह रहे थे। महाराज जी, संत महापुरुषों के चरित्रों में सुनने में आता है कि वो बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता को हंसते सहते हैं और अब कृपा मानते हैं, बट एक संसारिक जो सत्संग या ऐसा विवेक धारण नहीं किए, उनको छोटा सा कष्ट भी बहुत भारी क्यों लगता है और प्रभु पे दोषारोपण करने लग जाते। देखो, सारी बात होती है, अभी हमने आपको बताया कि वो गाली भी पीछे वाले में बताया कि वो धन की प्रधानता हो जाने पर एक लेबर गाली भी सुनता है, धूप कष्ट में सब मेहनत करता है, क्योंकि उसका लक्ष्य होता है 500 रुपया शाम के मिलेगा। हमारा जब लक्ष्य हो जाएगा श्री भगवान, तो भगवान सर्व सामर्थ्यशाली हैं, उन्हीं के बल से सहा जाता है। जन्म जन्मांतरों का हिसाब सब बराबर करके वो अपने धाम बुला रहे हैं, तो ये उनकी सामर्थ्य है। अच्छा, गृहस्थ आदमी, अब उसने बच्चा, पत्नी, परिवार, घर, मकान, इतना अपना सब कुछ माना है। अब अगर उसके इतने अपने में सब कुछ ठीक है तो भगवान तुम्हारी जय, और इतने अपने में अगर कुछ गड़बड़ है तो भगवान से भी श्रद्धा गई और वो बड़ा असंतुष्ट रहेगा, क्योंकि उसका इतना ही घरौंदा है, इतना ही सब कुछ है। तो इसलिए भगवान से न जुड़ने के कारण, अज्ञान होने के कारण ये दुख सुख का अनुभव नहीं झेल पाते। थोड़ा सुख हुआ तो फूल गए, नाच रहे हैं, और दुख हुआ तो मार उदास हाहाकार मचा रहे हैं। और यहाँ सुख की क्या पूछना, सुख की सीमा नहीं है, सुख की सीमा नहीं, क्योंकि असीम भगवान है। और जब आगे बढ़कर भाव आएगा ना, तो आप भी इसी मस्ती में हो जाओगे। चाहे जितना बड़ा दुख हो, आप मुस्कुराओगे कि भगवान ने जो किया मंगल में किया, सब परिवार उनका, सब संपत्ति उनकी, जैसे वो रख रहे हैं यार वैसे हम रह रहे हैं। कोई न कोई हमारा कर्म है। देखो, कर्म को भगवान कोशिश करके भुगवाते हैं। दशरथ जी के द्वारा इतना तपस्या भजन हुआ कि भगवान बेटा बने आके। आप विचार करो, और एक पाप बन गया, श्रवण कुमार का वध। श्रवण कुमार का वध, वो शब्द वेदी बाण संधान करना जानते थे, तो वो जो मटकी के साकरी और उसे डुब 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 ऐसे आवाज में मानो मृग पानी पी रहा है, तो उन्होंने उसी शब्द पे बाण मार दिया। तो मृग था नहीं, वो तो श्रवण कुमार थे, माता पिता को तीर्थयाटन करा रहे थे। उनकी छाती में लगा, जो आह निकली तब उनको लगा ये तो मृग की आवाज नहीं तो मनुष्य की आवाज। नजदीक गए तो श्रवण कुमार को देखा, सब प्राण निकल रहे थे उनके। कहा, भाई तुम जो भी हो, ये पानी ले जाओ और मेरे माता पिता को आखिरी मेरा प्रणाम कह के पानी। अब उनके होश खराब हो गए कि ये क्या हो गया, मेरे द्वारा ये क्या हो गया। जब बूढ़े माता पिता के पास गए तो उनका, बेटा इतना विलंब क्यों? वो बोले कैसे बेटा नहीं, तो उनका, बोलो बेटा, कभी हमारी आज्ञा उल्लंघन नहीं की, बोलो ना। तो उन्होंने कहा, महाराज क्षमा कीजिए, मैं चक्रवर्ती सम्राट दशरथ हूं, आपका बेटा श्रवण कुमार मारा गया मेरे हाथ से शब्द वेदी बाण के द्वारा, ऐसा ऐसा। तब उन्होंने कहा, जा, मैं पुत्र वध करने वाले के हाथ से पानी नहीं पीता, लेकिन जैसे मैं पुत्र के वियोग में तड़प कर मरूंगा वैसे तू मरेगा, तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। तो देखो, भगवान के बाप बने पिता, बाप जी हैं भगवान के दशरथ जी, लेकिन कर्म जो बना तो वैसे ही तड़पते हुए राम राम हा राम कहे, वैसे ही पुत्र वियोग में प्राण त्यागा कि नहीं। भगवान मिटा सकते थे ना, लेकिन भगवान ने नहीं मिटाया ना। ऐसे ही भगवान अपने संत, अपने भक्त के प्रारब्ध को भोगवा देते हैं और मिटाते नहीं हैं। तो देखो, आप लोग उसको धैर्य पूर्वक भगवान का कृपा प्रसाद पाते हुए उसको सह जाओ। यहाँ इसका नाम पहले तो जान लो क्या है, मृत्यु लोग। यहाँ सब मरेंगे, खुली बात समझो, कब कौन मरेगा ये पता नहीं है। तो इसलिए धैर्य पूर्वक, विवेक पूर्वक चलो। यहाँ जो जितना आया अपने अपने समय से चला जाएगा।
किसी को कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए भाई विवेक, थोड़ा ज्ञान प्राप्त करो, अध्यात्मवान बनो। ऐसे छोटी छोटी बातों में दुखी सुखी मत हो। यहाँ से हमको भी जाना है, तुमको भी जाना है, और आपको भी जाना है, और अकेले जाना है। यहाँ से कुछ नहीं ले जाना। जो पाप कर्म या पुण्य कर्म किए वही भोगना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा धैर्यवान बना जाए। पुलकित अग्रवाल जी। श्री हरिवंश गुरुदेव। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न हर एक माँ बाप का जो होता है वैसा ही कुछ है। महाराज जी सुना है कि भगवान की नजर यशोदा मैया भी उतारती हैं। बच्चों और बड़ों को नजर क्यों लगती है, और नजर ना लगे उसके लिए हम क्या? नजर नहीं लगती है, वो एक प्रेम का अंग है। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, जिससे अधिक प्रीति होती है तो हमें संशय हो जाता है कि कहीं इसका मंगल न हो जाए, कहीं इसका अमंगल न हो जाए। एक संशय रहता है जिससे अधिक प्रीति होती है। नजर अधिक प्रीति वाले से उतारी जाती है। जैसे हम अपने प्रिया प्रीतम की उतारते हैं, तो भला बताओ, जिनकी नजर से सूर्य प्रकाशित है, चंद्र प्रकाशित है, जिनकी नजर से ही सबकी नजरें हैं, उनको क्या नजर लगेगी? प्रभु को नजर लगेगी, भगवान को नजर लगेगी क्या? लेकिन हम उतारते हैं। बलिहारी जाते हैं, अंगुली चुटकाते हैं, तृण तोड़ते हैं, ये जो नजर उतारने के राई नून उतारते हैं, ये हमारे प्रेम की वृत्ति है। वहां को किसी की नजर लगनी है। अगर नजर से कि लगने से हो जाता तो न जाने क्या क्या हो जाता। कुछ नजर नहीं लगती। ये हमारी प्रीति की एक भावना है जिसमें हम अधिक प्रीति करते हैं। जैसे बालक में कि अब इसको ये परेशानियां लग रही, ये तो नजर लग रही, वो मिर्च से उतार दिया और बोले बिल्कुल देखो नजर लगी है, इसमें ना तो छींक आ रही मिर्च में, सब ऐसा। हम जैसा सोचते हैं, जैसा भावना करते हैं वैसा होता है। कोई किसी की नजर वजर नहीं लगती है। ये प्रीति की भावना है। नहीं, हम प्रिया प्रीतम की नजर उतारते हैं, अपने गुरुजनों की भी नजर उतारते हैं। जब हमारा भाव आता है तो हम अपने आचार्य को भी आशीर्वाद देते हैं, चिरजीवो तारानंदन व्यास जी। तो ये प्रेम का विषय है। प्रेम में ऐसा हित चिंतक निज चेरिनु, जो निज चेरी है, दासी है प्रिया प्रीतम की, वो देखती प्रिया प्रीतम सुंदर झूला झूल रहे, चंदन के वृक्ष में झूला पड़ा है, कैसे किलोले कर रहे, तो बहुत आनंदित होती और विचार करती कि नजर ना लग जाए। किसकी नजर वहां लगेगी? वहां सब नजरें तो पान कर रही रूप रस का। हित चिंतक निज चेरिन उर आनंद न समात, निरख निपट नैनन सुख तृण तोरत बलिजात। इतना आनंद बढ़ रहा है प्रिया प्रीतम को देखकर, किसी की नजर न लग जाए तो तिनका तोड़ती है, ऐसे अंगुलियां चिटकाती है। ये किया जाता है नजर की बलिहारी। तो जैसे हम प्रिया प्रीतम, ऐसे छोटे बालक। ये प्रेम का विषय है। किसी की नजरों में इतनी ताकत नहीं किसी का अमंगल कर दे। हाँ, अब जैसे जुकाम बुखार या कुछ घटना घटनी है, अब उसको किसी निमित्त से मान लीजिए बका किसी की नजर, बोले उसकी नजर इतनी खराब भर कर देख ले तो बच्चा बीमार हो जाए। नहीं, कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। गर्भ में ही बालक कितने ऐसे कष्ट पा रहे हैं, तो क्या उसमें किसकी नजर लग गई? कर्म। हम लोग इन सब बाहरी बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देते। ये सांसारिक लोक रीति के अंतर्गत आता है। और बकाया जो वास्तविक नजर उतारने का तरीका वो प्रीति का है कि कहीं हमारे प्यारे को किसी की नजर न लग जाए। ये प्रीति की बात है। प्रमिला शर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधन में परिपक्वता कैसे आती है और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? साधन में परिपक्वता, जब साधन में रुचि होती है और जब साध्य में प्रियता की बात आती है तभी परिपक्वता आएगी। साधन में रुचि तभी, जब साध्य में प्रियता। मुझे साध्य चाहिए, जैसे रुपये की चाहत हो जाए, रुपया साध्य बन जाए। अगर हमें रुपया लक्ष्य बन गया है तो नींद नहीं आएगी, ओवर टाइम भी काम करना हमें अच्छा लगेगा, और कोई गाली दे तो भी हम सह जाएंगे। रुपया अच्छा लगे। एक बार हितधाम में काम हो रहा था तो दोपहर का समय था, गर्मी का समय। हमने देखा लेबर उस समय जब जहाँ धूप में खड़े नहीं हो सकते, वहाँ वो मसाला बना करके ऐसे ऐसे, तो वो लोग बीड़ी और ये सब करते हैं। तो बीड़ी पी रहे थे तो उनका ठेकेदार आया, गालियां दी। वो कुछ नहीं बोला, तसला उठाया, अपना चला गया। जब लौट के आया तो हम कहा, यार भाई तुम तो महात्मा हो। बोले, अरे नहीं महाराज, हम कहा इतनी धूप में आप मेहनत कर रहे हो और तुम्हें गालियां दे के गया और तुम कोई उत्तर नहीं दिए, ये तो महात्मा के लक्षण। बोले महात्मा के लक्षण नहीं, शाम के 500 रुपया मिलेंगे।
अगर उससे अभी लड़ जाएंगे तो थप्पड़ मार के भगा देगा वो, शाम के रुपया नहीं मिलेगा। रुपया लक्ष्य 500 है तो वो गाली भी सह रहा है और धूप में भी काम कर रहा है और प्रसन्न भी है, क्योंकि उसको यह है कि शाम के 500 मिल जाएंगे। यदि हमारा ये लक्ष्य बन जाए कि जीवन की शाम को भगवान मिल जाएंगे, जीवन की शाम होते होते हमें भगवान मिल जाएंगे, तो हमारा प्रयास रहेगा ओवर टाइम भी कि हम कैसे भगवान को प्राप्त करें, रात दिन भजन में लगने। अब जैसे अपने लोग, आप विश्वास नहीं करोगे, जब साधन पक्ष में लगे 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 पूरा जीवन हो गया, लेकिन इन वर्षों की बात कह रहे, तो जब ऐसे लेटते तो 15-20 मिनट होता तो एकदम घड़ी की तरफ देखते, छोटी वाली घड़ी ऐसे दूर रखते थे, तो जो घड़ी की तरफ देखते 15-20 मिनट होने पे लगता अभी 15-20 मिनट हुए, हमें तो ऐसा लगता है हम काफी सो चुके। अरे मत सो, लगाया पद्मासन और बैठ गए, पूरी रात भजन। क्यों? भगवत प्राप्ति करनी, ब्रह्मबोध प्राप्त करना है। जब हमारा लक्ष्य बन जाएगा भगवत प्राप्ति, तो जैसे एक गरीब आदमी धन कमाने के लिए ओवर टाइम काम करता है, अपने बड़ों की गालियां भी सह जाता है, ऐसे इस मार्ग में चलने वाला मान अपमान निंदा स्तुति दुख सुख सब कुछ सहता है, पर वो भजन नहीं छोड़ता, क्योंकि उसका लक्ष्य भगवान की प्राप्ति बन गई। साधन तभी सुदृढ़ होगा, परिपक्व होगा, बढ़ेगा, जब आपका लक्ष्य बन जाए भगवत प्राप्ति। अगर लक्ष्य भोग है तो फिर थोड़ी देर, आज 2 घंटा भजन हुआ, कल आधा घंटा भजन हुआ, परसों बिल्कुल नहीं हुआ, नरसों 3 घंटा भजन कर ले, इसे साधन नहीं कहते। इसे साधन की परिपक्व 3 घंटा का नियम है, तो 3 घंटा से ओवर हो सकता है, नीचे नहीं। रोज बढ़ता चला जाए हमारा भजन, और फिर हम आ जाए 24 घंटे में, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते, हर समय प्रभु का चिंतन और एक व्याकुलता कि भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे मिले, कोई उपाय बता दे कि भगवान कैसे मिले। फिर रोना आने लगना, फिर तड़पना आने लगना, फिर भगवान का साक्षात्कार हो जाना। साधन की दृढ़ता है लक्ष्य की। अगर लक्ष्य नहीं बना भगवत प्राप्ति तो साधन दृढ़ नहीं होगा। और साधन उत्साह संपन्न होकर निरंतर चलने के लिए साधु समागम आवश्यक है। संतों का संग मिले, शास्त्र स्वाध्याय हो, नाम जप हो और लक्ष्य हो भगवान की प्राप्ति, लौकिक कोई कामना नहीं, तो साधन दृढ़ हो जाएगा। अगर साधु संग नहीं हो रहा तो फिर साधन में उत्साह नहीं बढ़ेगा, माया रौंद देती है। जब माया रौंदती है ना, तो उसको ऐसे समझो जैसे डिस्चार्ज हो गया मोबाइल, अब उसके लिए फिर नवीन उत्साह चाहिए। उठ, खड़ा हो, कुछ नहीं हुआ, चल तू भगवान की तरफ। फिर नया चार्ज हुआ, वो फिर भगवान की तरफ चला, फिर लड़खड़ा गया, फिर नया उत्साह मिला। कोई एक बार में थोड़ी निकल जाता है। दलदल में ये ऐसा दलदल है माया का कि अभी सुन लो, थोड़ी देर बाद ऐसी माया की आंधी चलेगी, ये सब फीका लगने लगेगा, वो अच्छा लगने लगेगा, ये संसार अच्छा लगने लगे। यहां से हटो, अभी हट के जब जाओगे तो दूसरी रील चलने लगेगी। ये रील बराबर चलती रहे तो देर थोड़ी लगेगी भगवत प्राप्ति में। इसी रील को बराबर चलाने के लिए तो सबसे अलग एकांत शांत, भोजन सही, आचरण विचार सब सही, रात दिन भजन, तब वो भगवत प्राप्ति होती। हमारा लक्ष्य बन जाए तो कुछ दुर्लभ नहीं है, और साधु संग मिल जाए तो लक्ष्य भी बन जाएगा और साधन भी बढ़िया बनेगा। पर साधु संग भगवान की कृपा से मिलता है। साधु भेष मिल जाना अलग बात है, लेकिन साधु संग होना अलग बात है। जब तक भगवान में प्रीति रखने वाले सच्चे महात्मा का संग नहीं होगा, तब तक हमारा जीवन परिवर्तन नहीं होगा। प्रवचन से जीवन परिवर्तन नहीं होता। वो जब हृदय से हम जहाँ हैं वही बात कहेंगे तो आपके ऊपर लागू हो जाएगी। तो भगवान की कृपा से संतों का संग मिलता है। अब मोहि भाव भरोस अनुवंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और सत्संग से ही साधन दृढ़ होकर भगवत प्राप्ति होती है। बड़े भाग पाइप सत्संगा, बिना प्रयास होय भव भंगा। इस संसार समुद्र से पार हो जाया जाता है। तो हमारा लक्ष्य हो भगवत प्राप्ति, और साधु संग हो, शास्त्र स्वाध्याय हो, नित्य नाम जप हो, तो हमारा साधन दृढ़ हो जाएगा। भारत जी दिल्ली से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान 1.5 वर्ष से अधिक हो गया है आपकी छत्र छाया में। इन 1.5 वर्षों में मेरे चरित्र का, वो मेरे अंदर संकल्प शक्ति का निर्माण करने के लिए आपको कोटि कोटि नमन। मन क्रम वचन से आपका दास हूँ। इस वर्षों में कोई भी धर्म विरुद्ध कार्य नहीं हुआ है आपके बल से। भगवान, धर्म संगत काम व क्रोध पहले से बहुत कम हो गया है, परंतु अब भी थोड़ा शेष है। प्रभु जी, मेरा देहाभिमान नाश नहीं हो रहा, आप कीजिए। और नाम भी निरंतर नहीं चल पा रहा। आपने बहुत बार कहा है कि जो कार्य जब तब साधना से नहीं होता, वो कार्य गुरुदेव की कृपा दृष्टि से होता है। महाराज जी, हम तो
ये जो कहते हैं कि गुरु कृपा, तो गुरु साक्षात प्रभु ही है। हम सब उसी लाइन में लगे हुए हैं, कृपा की चाह वाली लाइन में। गुरु तो साक्षात प्रभु ही हैं। उनका जो नाम मिला है, जैसे हमारे यहाँ सेवकवाणी में लिखा है, हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश लहें, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। हरिवंश कृपा, गुरु कृपा का स्वरूप क्या है कि हम नाम जप कर रहे हैं, हम अच्छे मार्ग में चल रहे हैं। अब हमारे अंदर जितनी ताकत है उतना तो हमारी जिम्मेवारी है, इसके बाद गुरु के ऊपर वो देखेंगे। अब उसके बाद हमें प्रश्न भी नहीं करना है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है और वो जान रहे हैं। जब हमको ये ज्ञान भी नहीं था कि कोई हमारा है, तब वो हाथ पकड़ लिए आके। जब हम गिरे हुए थे तब हमको खड़े कर लिए। अब तो हम चल रहे हैं, तो अब हमको आगे की कि हमको मंजिल कैसे मिलेगी, वो तो खुद, जब हम कोई प्रश्न नहीं किए थे तब हमें उठा लिए और हमें अपना लिए। तो अब हमको प्रश्न की जरूरत नहीं। अब हमारे हृदय में विश्वास होना चाहिए कि हर कदम गुरु हमें पकड़े हुए हैं, हर कदम उनकी कृपा हमको आगे बढ़ा रही। आए हुए दुख सुखमय प्रारब्ध को भोग लेते हैं और अपने भजन के प्रताप से, गुरुदेव के प्रताप से इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करते हैं। शांत एकदम रहो, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अगर हमारी मना स्थिति ठीक नहीं तो भी हम प्रसन्न हो, अगर हमारी मना स्थिति ठीक है तो भी हम प्रसन्न, अगर बाहरी परिस्थिति बिगड़ी हुई है तो भी हम राजी, बाहरी परिस्थिति अनुकूल है तो भी हम राजी। ये दोनों चीजें समझना होगा। कृपा हर क्षण आपको घेरे हुए है। जासु कृपा नहीं कृपा घाती। एक बार कृपा हो गई तो वो कृपा करने से कभी आघाती नहीं, वो बढ़ती ही रहती है। इसलिए हमें लगता है कि मांगने की जरूरत ही नहीं है। अन मांगे आगे आवेगो, बिना मांगे अपने आप कृपा आपको। जब आपने मांगना नहीं जाना था, जब आप जानते ही नहीं थे, तब कृपा ने वर्ण किया है। हमारी बात को समझ रहे? अब तो आप जान रहे हैं, तो अब वो कृपा क्या रुक जाएगी? आपको मांगना पड़ेगा, अपने आप है। आप क्रमशः चलते रहिए, पर ये ध्यान रखिए, कभी कभी परिस्थितियां बाहरी और स्थिति अंदर की डगमगाती है, उस पे कृपा पे संशय न करे। कबहू तो थोड़ो भजन, कबहू होत विशाल, पर मन को धीरज छुटे नहीं, गहे न दूजी चाल। कभी सब आनंद ही आनंद और कभी अंधेरा ही अंधेरा, ऐसा मायाकृत होता है। हमको डगमगाना नहीं है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, धैर्य धारण करके हम आगे बढ़ते चले। आगे बढ़ने का मतलब है हम लड़खड़ा करके अपने परमार्थ से निराश ना हो जाएं कि यार अब क्या होगा, सब परिस्थिति बिगड़ी, अंदर मन अशांत है, भजन नहीं हो रहा तो भी हम प्रभु के हैं, भजन नहीं हो रहा तो भी हम प्रभु के हैं। ये कृपा ही है। जो आप बातें पकड़ रहे हो ना, इनको पकड़ लीजिए, यही कृपा है। जब श्री कृष्ण चंद्र जी ने कृपा की अर्जुन के ऊपर, शिष्यस्तेयं साधिमाम प्रपन्नम, तो गीता जी बोला ना, मतलब संत वाणी भगवद वाणी, यही हमारे ऊपर कृपा है कि हमको सुनने को मिल रहा और उसे हम धारण करके आगे बढ़े। उस शब्द में पावर है और आपको आगे बढ़ा देगा। आप नाम जपने का निरंतर प्रयास कीजिए। जब नाम नहीं हो रहा उस समय भी याद कीजिए कि मैं शरण में तो भगवान के ही हूं ना, आश्रित तो भगवान के, कहीं भी पैर रखो पृथ्वी पे ही होगा। ऐसे शरणागत किसी भी स्थिति में रहे, प्रभु की शरण में है, तो भगवान शरणागत को कभी त्यागते नहीं। तो शरणागति के बल से हमें भगवत प्राप्ति होगी, तो मन प्रसन्न हो जाएगा, और जहां प्रसन्न हुआ भजन शुरू हो जाएगा। हम कभी ऐसी निराशा न लावें जो भजन से विमुख कर दे। हर तरह हम विवेक, और जब कभी ऐसी परिस्थितियों की संभल नहीं रहा तो तुरंत साधु समागम करें। संतों के संग से तुरंत संभल जाएगी अंदर की जो हमारी परिस्थिति वशात स्थिति बिगड़ी है, तो अंदर की स्थिति सुधर जाएगी। ठीक है, आप चलो, बड़ी कृपा है, प्रियालाल की बड़ी कृपा है। ब्रिज किशोर द्विवेदी जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, लाडली जी महारानी है, फिर बरसाना में श्री जी के महल में लाडली जी महाराज लिखा हुआ है। महाराज जी आपके लाडली जी महारानी भी है, लाडली जी महाराज भी है, क्योंकि लालजू और लाडली जी कहने को दो हैं, एक ही है ना, एक ही ना। ठाकुर ठाकुरानी वही तो बने हुए हैं। तो आप ब्रजलीला देखे हैं तो कभी ठाकुर जी ठाकुराइन बन जाते हैं और ठाकुराइन ठाकुर जी बन जाते हैं। देखा कभी ऐसा कि हमारी लाडली जो लालजू बन जाते हैं और लालजू लाडली जू बन जाते हैं?
झांकी देखिए ऐसी लीला में। तो इस हाँ, तो हमारे ठाकुर जी कहने को दो है, श्री हरिवंश सुरीति सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संग गाऊं, छिन्हु कबहु नांतर होई, प्राण सु एक देह है दोई। प्राण एक है, मन एक है, रुचि एक है, स्वभाव एक है, अवस्था एक है, और शरीर दो है। तो ठाकुर ठाकुराइल, कब वो ठाकुर है, कब वो ठाकुराइल है, कब वो ठाकुराइल है, कब वो ठाकुर है। श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम। इसीलिए, और दूसरी बात, यहाँ ब्रज मंडल में ठकुरई जो चलती है वो लाडली जी महाराज की चलती है। नहीं, जो आज्ञा होती है लालजू से लेकर के सहचरिया तक, ये सब महारानी जी की आज्ञा होती है। इसीलिए लाडली जी महाराज कहते हैं हमारे यहाँ लाडली जी महाराज कहते हैं। महाराज आपकी जय हो। हमारी श्री जी, हमारी लालजू, ये कहने को दो है, एक ही परम तत्व है। इसलिए कभी लाडली जू लालजू बन जाती, कभी लालजू लाडली जू बन जाती। इसलिए लाडली जू को महारानी जी भी कहते हैं और महाराज भी कहते हैं। ये कोई स्त्री पुरुष है क्या? रसो या परमानंद एक द्विधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्मै तस्मै नमो नमः। एक रस स्वरूप परमात्मा ही राधा और कृष्ण के रूप में है, दो रूप में खेल रहा है। एक परमात्मा दो रूप धारण किए हुए खेल रहा है। तो उनको ठाकुर जी कहो, महाराज जी कहो, ठकुराइन कहो, जो कहो वही है। समझ पा रहे हो आप? हाँ जी। मैं तुम्हें कभी तो पाऊंगी, मैं तुम्हें कभी तो पाऊंगी, मेरे जन्मों के साथी मोहन, मेरे जन्मों के साथी मोहन, मैं तुम्हें कभी तो पाऊंगी। जोगन का भेष बना करके इस जग से आंख बचा करके, मन के एक तारे पर मोहन, मन के एक तारे पर मोहन, मैं गीत विरह के गाऊंगी। मैं तुम्हें कभी तो पाऊंगी, मैं तुम्हें कभी तो पाऊंगी। तुम छुपना राधा के मन में, मधुबन की रंगीली कुंजन में, मैं बनकर ललता की वीणा, मैं बनकर ललता की वीणा, थिरकी पर तुम्हें नचाऊंगी। मैं तुम्हें कभी तो पाऊंगी। पगनू पर की झनकारों से, भावों भरे मधुर इशारों से, श्वासों के पंखों से उड़कर, श्वासों के पंखों से उड़कर, तारों तक खोज लगाऊंगी। मैं तुम्हें कभी तो पाऊंगी। आशाम सलोने मनमोहन, चित चोर मुरारी मधुसूदन, एक प्रेम डोर से बांध हरी, इस प्रेम डोर से बांध हरी, मन मंदिर में बिठलाऊंगी। मैं तुम्हें कभी तो पाऊंगी। मेरे जन्मों के, ओ मेरे जन्मों के
मेरे जन्मों के साथी मोहन, मैं तुम्हें कभी तो पाऊंगी, मैं तुम्हें कभी तो पाऊंगी। गुरुदेव भगवान की जय। अभिषेक द्विवेदी जी। श्री राधे। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, मैं कुछ वर्षों से कारागार विभाग में कार्यरत हूँ। वहां पर हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा मौजूद रहती है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे अंदर जाते ही हमारे सोचने की वो बौद्धिक क्षमता क्षीण हो जाती है। तो ऐसे में, ऐसे परिवेश में स्वयं को कैसे सकारात्मक रखें, वो बौद्धिक सकारात्मकता बढ़ाएं? प्रविश नगर कीजय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यदि भगवान का स्मरण चल रहा है तो लंका में भी हनुमान जी का कुछ भी भाव नहीं बिगड़ा। लंका निश्चर निकर निवासा, जहां घोर राक्षसी तांडव हो रहा है, खुल्लम खुल्ला सब तांडव असाधु प्रवृत्तियों का हो रहा है, वहां भी नहीं। प्रविश्य नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। जैसे हम युद्ध में जाते हैं तो अलर्ट हो जाते हैं कि कहीं से भी वार हो जाएगा, हम सावधान होकर शत्रु पक्ष को परास्त करना है। ऐसे ही हम जहाँ जाते हैं, जेल आसुरी प्रवृत्ति वालों से ही भरी है, क्योंकि असुर प्रवृत्ति के आचरण करने के कारण ही वो तो जेल गए हैं। तो उनके सोच, उनका चिंतन, उनकी परमाणु प्रवृत्तियां वो आसुरी ही होंगी। अब हमें वहां जाना, उनका व्यवहार, उनका बोलना, उनका देखना सब आसुरी प्रवृत्ति। तो अंदर अगर चल रहा है राधा राधा राधा, भगवान नाम चल रहा है, तो हम पर विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे, अर्थात तो हमें क्रोध नहीं दे पाएंगे, हम दोष दर्शन नहीं करेंगे, हम अपने अधिकारानुसार उनकी सेवा करेंगे। सेवा के डंडा चलाना भी सेवा है, अधिकारानुसार सेवा हम उनकी करेंगे और हम विक्षेप को प्राप्त नहीं होंगे। जैसे एक होता है कि हम अशांत हो गए व्यवहार में तो हम हार गए, और यदि हम अंदर से प्रसन्न और बाहर से क्रोध का नाटक करके डंडा चला रहे हैं तो भी चलेगा, वो चले। क्रोध का नाटक करके हम, लेकिन हम अंदर से क्रोधित नहीं, अशांत नहीं, हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, हम अपनी सेवा कर रहे हैं, जो हमें सेवा मिली राजकीय विधान की, तो वो तब चलेगी जब भगवान का आश्रय, भगवान का नाम जब वर्तमान में चल रहा होगा। अगर नाम छूट गया तो फिर परेशानी आ जाएगी, क्योंकि नाम ही है जो आपको बल देगा और आई हुई कुप्रवृत्तियों के जो प्रहार हैं तो उससे बचाएगा आपको। नाम पाहरू दिवस निचि, पाहरू माने पहरेदार, नाम रात दिन पहरा देगा, अंदर कोई विकार प्रवेश नहीं कर पाएगा, और अंदर जो विकार हैं उनको भस्म कर देगा, नष्ट कर देगा। इसलिए बहुत बड़ी महिमा नाम की है। तो नाम जप पर ध्यान दीजिए, उस समय भी नाम जप करते हुए राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो, और बहुत सावधानी से रहिए। जैसे सावधानी नहीं, सावधानी शब्द इसलिए कि अब आप तो फिर कहीं ना कहीं अटैक करके तत्काल आपके हृदय, वहाँ समय नहीं देती माया, हृदय को विक्षिप्त कर देगी। और सावधान, जिसे हनुमान जी महाराज कह रहे, का हनुमंति विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न हो। यदि सुमिरन भजन छूटा तो फिर बाधा पड़ जाएगी। अगर सुमिरन भजन है फिर कोई विपत्ति है ही नहीं। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति समस्त बाधाओं को काट देगी। तो अपने प्रभु का स्मरण करते हुए सेवा परायण रहिए, स्मरण पर ध्यान दीजिए, नाम पर ध्यान दीजिए, तब बढ़िया। जैसे रोल करना है ना, वो होता नहीं है, लेकिन परफेक्ट रोल करे तभी तो उत्तम अभिनेता माना जाएगा। महाराज जी, वहाँ पे प्रेम की भाषा कोई सुनता नहीं, जरूरत नहीं है ना, हम तो पहले आपको बोला कि जरूरत पड़े तो डंडे की भाषा समझाओ। और वो पर थोड़ा कष्ट होता है, मतलब वो चीज नहीं, कष्ट नहीं होना चाहिए, अपने को रोल करना, वही हम कह रहे हैं। अगर हम पुलिस का रोल कर रहे हैं, आखिरकार इंसान ही है वो। नहीं नहीं, बस गलत सोच रहे हो। इंसान में जो शैतान चढ़ गया है उसकी पूजा कर रहे हैं हम। पुलिस का रोल दिया है तो वो चोर का रोल करके आए तो वो अपना स्वांग तो ठीक निभा रहे हैं, तो हम कमजोर क्यों हो रहे हैं? हमको अपना स्वांग पूरा निभाना है। तुमने चोर का स्वांग निभाया या गलत कानून तोड़ने का, तो हम फिर उसके अनुसार आपको दंड देंगे। आप हमारी जेल में आए हो, हमारे कानून के अनुसार रहिए। अगर कानून के विपरीत चलते हो, इंसान होते तो जेल जाते क्या? जिस समय शैतान दिमाग में सवार हुआ तभी तो जेल गए ना। इंसान है तो उसी शैतान का दंड मिलता है। अब कह दे 5 मिनट शैतान सवार हुआ तो
तो फिर 20 साल की सजा या फांसी की सजा ये क्यों दी जाती है? तो क्योंकि अपराध का एक जो निर्णय किया गया है कि इतने वर्ष आपको ये दंड भोगना पड़ेगा, मत करो अपराध। जैसे यहाँ तो वर्षों में, वहाँ कल्पों में है नरक में, कि इतने कल्प आपको नरक। वहाँ दया नहीं, स्वांग में दया नहीं। और बड़े ज्ञानी हैं, महात्मा जन हैं, जो नरक में अधिपति हैं तो धर्मराज स्वयं है, और उनके जो दूत हैं वो पापियों के लिए क्रूर दिखाई देते हैं, धर्मात्माओं के लिए बड़े मृदु व्यवहार वाले होते हैं। इसका मतलब वो क्रूर नहीं है, क्योंकि बहुत सुंदर उत्तर भागवत में दिया है भगवान के पार्षदों को यमदूतों ने, तो उनको ज्ञान भी है। तो इसलिए आप जब वहाँ जेल में हैं तो आप भगवत पार्षद बन करके सेवा कीजिए, विक्षेप को प्राप्त नहीं होना। विक्षेप को प्राप्त होने का मतलब आप हार गए। आप हार गए का मतलब आपने विवेक का प्रयोग नहीं किया, नाम जब सही नहीं चल रहा, अध्यात्म का बल इस समय क्षीण हो गया, इसलिए हो गया। तो अपने को बहुत अध्यात्म बल, पहले जाना है तो हमें, जैसे पागलों के बीच में जाना है तो डॉक्टर क्या करता है, पहले दिमाग में अपने बैठालता मैं पागलों के बीच में जा रहा हूँ। कोई थप्पड़ मार सकता है, कोई थूक सकता है, कोई गाली दे सकता है, लेकिन हमको उनकी दवा करनी है। ऐसे ही आपको पता है हम सब कानून विरोधियों के बीच में जा रहे हैं, जो टोटल तमोगुणी रजोगुणी लोग ही हैं। तो अपने को विक्षिप्त नहीं होना, आनंदित होते हुए अंदर से, बाहर से अपने को कठोर व्यवहार करना पड़े तो जरूर करना चाहिए। अब जैसे डॉक्टर ऑपरेशन में इंसानियत दिखावे तो कैसे चीर पाएगा, लेकिन उस समय उसकी रईस इंसानियत है कि वो कठोर होकर के वहां चीरा लगावे और उसको ठीक करे, तभी तो स्वस्थ हो पाएगा। तो वो कठोर होकर के, वो एक ऑपरेशन ही तो है, वो भी तो ऑपरेशन है, उसके दिमाग का ऑपरेशन। वो दंड के, विनय के द्वारा नहीं मान सकते। जैसे आप कह रहे हैं प्रेम की भाषा, तो आप जिस डिपार्टमेंट में हैं, जो भी जहां है, वो भगवान की सेवा है, राजकीय विधान की सेवा। कानून के विरुद्ध अपने कोई आचरण नहीं होने चाहिए, और दया भी नहीं होनी चाहिए। जहां हमें दया दिखानी है वहां दया दिखानी है, और जहां दया नहीं दिखानी वहां नहीं दिखानी है, क्योंकि वो दया से सुधरने वाले नहीं हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो ऐसे कह दो तो उनको बहुत शर्म लगती है और वो सुधरने की चेष्टा करते हैं। जैसे साधु प्रवृत्ति का कोई है और उसे गलती हो गई, और उसे ये क्या है, तो बस वो ये कहते एक बार क्षमा कर दीजिए, दोबारा कभी हम जिंदगी में ऐसा नहीं होगा। और एक लोग ऐसे होते हैं, जैसे ऐसे कहो ना, बोले आ गया लाइन में, अब लाइन में होकर बात कर रहा है, वो अभिमान करेगा। उनको ऐसे नहीं बात किया, सठे साठ्यम समाचरित देखा जाता है, ये दुष्ट है, अभिमानी है, ये ऐसे नहीं मानेगा, तो उसके साथ उसी रूप में बर्ताव किया जाता है। प्यार का बर्ताव, इंसानियत का बर्ताव, ये चोर और जो रजोगुणी तमोगुणी लोग होते हैं ये नहीं समझते हैं। तो सठे साठ्यम समाचरित, सठ कहते हैं दुष्ट को, दुष्ट के साथ वो दुष्ट की भाषा ही समझेगा, वो हाथ जोड़ने की भाषा नहीं समझेगा। आप नाम जप करते हैं, उसका अहित अमंगल नहीं करना, लेकिन यदि वो हमारे कानून के खिलाफ बर्ताव कर रहा है तो दंड विधान का प्रयोग करके उसको शासन में लेना अनिवार्य है। नहीं तो आप अपने कर्तव्य से चूक जाएंगे और वो आप पर हमला कर देंगे, वो आप पर हम, क्योंकि उनका स्वभाव है ना ऐसा करना। अपनी रक्षा करते हुए अपने कानून की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यदि हमें दंड देना पड़े तो वो ठीक है, उसमें कोई अपराध तो नहीं ना, ना भागवतिक और ना कानूनी अपराध है। आओ बहुत कृपा करी आज दर्शन निहाल कर देते हाँ जी, आप दिन मैंने आश्रम में जमात आती रहती है, तो इन सबकी इच्छा भी हमें बहुत बहुत हम मतलब ये हमारी श्री जी की है। आप श्री रघुनाथ दास जी महाराज हैं, राम मंदिर अटल लखेंगे जी, और आप श्री प्रहलाद दास जी महाराज गुरुदाऊ जी 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 जी, और आप आ जाए योगीनाथ जी गोरखपुर से। बहुत कृपा, बहुत कृपा। विराजे आप विराजे। हम थोड़ा दर्शन कर ले सबके। एक लाल वस्त्र महाराज जी को, एक दुपट्टा इनको, हाँ सब संतों को।
गुरुदेव जी, सुदामा कुटी, ये सब हमारे वृंदावन की ऐसी निधियां हैं जहाँ संतों की सेवा होती रहती है। हाँ, हनुमान टेकरी, ये सब पुराने वो स्थान हैं जहाँ कोई भी संत भूखा चला जाए तो भोजन मिल जाएगा, वास मिल जाएगा। क्या है ना महाराज जी, संतों का मिलन ही, संत मिलन सम सुख जग नाई, इससे बढ़ करके आनंद कुछ है नहीं है। जो भगवान कृपा करते हैं तब संत समागम प्राप्त होता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। संतों का मूर्तिमान भगवान सबरी जी को आदेश कर रहे हैं प्रगट स्वयं श्रीमुख से कि मेरी भक्ति सातवीं है, सातों सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। ये बहुत बड़ी विचारणी बात है। श्री भगवान कितने सामर्थ्यशाली, भला उनके समान कोई हो सकता है? भगवान के समान कोई नहीं हो सकता। तो हम लोग भगवान के तो शरणागत है, लेकिन भगवान कितना दुलार करते हैं अपने दासों का। कह रहे मोते अधिक, मेरे से भी अधिक जो मेरे से, ये मेरी सातवीं भक्ति, सातों सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान अपने दासों को बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते मोरे मन प्रभुअस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दास। जब संतों का मिलन हो जाए तो समझना चाहिए भगवान की हम पर बहुत कृपा दृष्टि है, करुणा दृष्टि है। उन्हीं की करुणा दृष्टि से संत समागम होता है। और संत समागम में भगवत चर्चा, भगवान नाम चर्चा, भगवत महिमा, इसके सिवा अन्य जो हुआ तो फिर उसे संत समागम नहीं कहते। भगवान ने कहा है मेरे ही गुणों का गान करना, बोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च। जो मेरे को प्राण अर्पित किए हुए संत जन है, मदगत प्राणा मत चित्ता, मेरे में चित्त को अर्पित किए हुए हैं, मेरे में प्राण को अर्पित किए हुए हैं, वो जब मिलेंगे तो मेरी ही चर्चा करेंगे। और मेरी ही चर्चा में रमयंति च तुष्यंति च, उसी में आनंदित होते। जब हम प्रभु की अपनी चर्चा करते हैं स्वामी की, तो रोम रोम पुलकित हो जाता है अपने स्वामी। और उस पुलकित अवस्था को ही भगवत तत्व का अनुभव करने वाले महापुरुष, उस पुलकित अवस्था में जिस समय गदगद कंठ नयन बहा नीरा, उस पुलकित अवस्था के आनंद को ही भगवदानंद कहते हैं। अन्यथा जीव को आनंद कोश से आनंद मिलता रहता है। जैसे अन्न में कोश, प्राण में कोश, मनो में कोश, विज्ञान में कोश है ना, इन कोशों से एक आनंद में कोश है। उससे आनंद सिंधु का आनंद तब माना जाएगा जब भगवत चर्चा करते हुए, भगवत नाम जप करते हुए, भगवत गुणानुवाद सुनते हुए रोमांच हो जाए, अश्रु बहने लगे और गला अवरुद्ध हो जाए। तब समझे कि अब परमात्मा तत्व की जो आनंद अनुभूति है, अब कनेक्शन जुड़ा प्रभु से, अब आनंद सिंधु से जुड़ा। अब आनंद कोश से नहीं आ रहा, ये आनंद स्रोत से आ रहा, जो आनंद सिंधु सुख राशि। और उसी का जीवन पावन है जो प्रपंच की वार्ता का त्याग करके केवल भगवत चर्चा, जहां कटुता आएगी चर्चा में वो भगवत चर्चा नहीं हो सकती। केवल भगवान का नाम जस, भगवान के गुण, भगवान की रूप, भगवान की लीला, भगवान के दासों की चर्चा, इसके अलावा जो चर्चा है वो सब निषेध है। भगवत प्रेम मार्ग में वो निषेध है। वो जो चर्चा हो तो कान में अंगुली डाल लेनी चाहिए। जहाँ विशेष प्रकार की राग द्वेष, संगोष्ठी का मतलब जब भगवत चर्चा हुई तो पूरी सभा आनंद में अपने को भूल गई, अपने को भूल गई, प्रभु की स्मृति में तन्मय हो गई। वो साधु समागम, वो साधु समागम जहां अपनी विस्मृति होकर भगवान की स्मृति में आ गया। तन्मया, भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज जो चरित्र सुना रहे हैं वही सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। तो शौनक जी मुखिया हैं, वो कह रहे हैं यज्ञ करते करते हमारी जटाएं धूमिल हो गई, हमें वो आनंद नहीं मिला। हे सूत जी, आपके मुख से श्री भगवान की लीला कथा सुनकर जो मुझे आनंद प्राप्त हो रहा, वो यज्ञ करके जटाएं धूमिल हो गई, आनंद नहीं। 88,000 ऋषि बैठकर पुलकित होकर भगवान की चर्चा सुनते। तो जब कभी समागम हो तो सिर्फ भगवान की चर्चा। हमारी आराधना के 4 क्षेत्र हैं, नाम रूप लीला धाम। या तो नाम महिमा चल रही, या तो भगवान की रूप माधुरी का वर्णन हो रहा है, या भगवान की लीला माधुरी का गुण धाम महिमा, इसी में हमारी चित्तवृत्ति रहे।
चार में से एक निष्ठा जागृत हो जाए, चाहे धाम निष्ठा, चाहे नाम निष्ठा, या लीला गुण श्रवण निष्ठा, या फिर रूप निष्ठा। पर रूप निष्ठा तभी आएगी जब नाम निष्ठा आ जाएगी, क्योंकि देखिए रूप नाम आधीना। अगर नाम नहीं जप है तो भगवान के रूप का ध्यान नहीं हो सकता। नाम जप ऐसा पवित्र अंतःकरण करता है और भगवान के रूप को खींचकर प्रकाशित कर देता है। जितना अधिक नाम हम जप करेंगे, अधिक क्या चाहिए तो ऐसा कि कभी छूटे ही ना। हर जैसे हम श्वास रुकने लगे तो प्राण व्याकुल हो जाए, ऐसे ही भगवान का नाम अगर रुक रहा है किसी बात से तो हमारे अंदर व्याकुलता हो जाए। तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति, भगवान का जहाँ विस्मरण होने की संभावना मात्र हो वहाँ ऐसे व्याकुल हो जाए जैसे मछली को जल से अलग करे तो प्राण उसके व्याकुल हो जाते हैं। और सतत भगवान के नाम का स्मरण तो धीरे धीरे फिर रूप प्रकाशित होता है। और रूप जहां प्रकाशित हुआ कि चित्त मन सब चुरा लेता है, ऐसा रूप है। जैसे परम ज्ञानी जनक जी जब श्री रघुनाथ जी के रूप को देख रहे तो कह रहे इन्हें ही बिलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ब्रह्माकार वृत्ति श्री जनक जी महाराज की, वो कह रही है कि रूप कैसा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध विजयी श्री जनक जी महाराज, उनको राम जी के रूप ने ऐसा आसक्त कर लिया कि बलात् ब्रह्माकार वृत्ति छूट गई और रामाकार वृत्ति हो गई। राम जी के रूप में आसक्त हो गए। और वो कह रहे हैं विश्वामित्र जी से कि सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन वैराग्य स्वरूप ही है। सहज, जैसे अपना मन सहज विषयी है, अपने लोगों का मन सहज विषयी छोड़ दे तो भोगों में चला जाएगा। और जनक जी का मन सहज वैरागी है, सहज वैरागी, सहज विराग रूप मन मोह। लेकिन इनको देख करके जैसे चकोर चंद्रमा में आसक्त हो जाए, ऐसे मेरा वैरागी मन अनुरागी हो गया है। ये कौन है? विश्वामित्र जी से पूछ रहे, क्या वही ब्रह्म है? तो भगवान का रूप जहां ध्यान में आया, बस फिर यहां से प्रपंच खत्म हो जाता है। अब वो रूप रसास्वादी मन, वो फिर संसार के नाम रूप लीला, संसार की लीला प्रपंच में वो नहीं जाता। वो रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बह यह प्रेम पहचान। वो अपने स्वामी के रूप के ध्यान में मगन अश्रु प्रवाह करते हुए इस जगत को पावन, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। ऐसे महात्मा जहां चरण रख दे वहां तीर्थ बन जाए। तीर्थों में चले जाएं तो तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने की सा तरत सा लोकान तारयति, वो लोक के लोक तार देते हैं जिनके मुख में नाम और हृदय में ध्यान है। जैसे जानकी जी अशोक वाटिका, नाम पहारू दिवस निच और ध्यान तुम्हार कपाट। रात दिन भगवान के रूप का ध्यान और नाम, बस यही जीवन का सार है। और जो पकड़ लिया तो पार हो गया। हर समय नाम जप और अपने स्वामी इष्ट का निरंतर ध्यान करते हुए एक एक क्षण व्यतीत कर रहे हैं। प्रारब्ध अनुसार जो शरीर के सुख दुख मान अपमान है उनको सह लेते। श्रीमद् भागवत में है कि जो प्रारब्ध के अनुसार आए हुए सुख दुख को सह लेता है और हर समय भगवान की कृपा मनाता रहता है, बड़ी कृपा भगवान की, वो भगवान को ऐसे प्राप्त हो जाता है जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार स्वयं हो जाता है। ऐसे वो जो आए हुए दुख सुख को समान भाव से सहकर हर समय मनाता रहता, भगवान की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। वो भगवत स्मरण करने वाला महात्मा परम पद का अधिकारी ऐसे हो जाता है जैसे पुत्र स्वाभाविक कानूनी वो पिता के संपत्ति का अधिकारी हो जाता है, ऐसे वो परम पद का अधिकारी हो जाता है। तो हम सबको बहुत बढ़िया अवसर भगवान ने दिया है कि हर क्षण नाम जप करके स्वयं मंगल को प्राप्त हो और जगत मंगल को प्राप्त हो। इसीलिए महात्माओं को चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग कहा गया है। मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थराजू। हाँ, दर्शन संभाषण कुछ ले ले या कुछ दे दे, हर तरह से परम मंगल करने वाले, दरस परस अगनाश बास निज संग करो दिन। जो दर्शन मात्र से, संभाषण मात्र से पापों का अपहरण करके जीव का परम मंगल करते वो संत भगवान। ये तो बड़ी कृपा होती है जब संत समागम प्राप्त होता है। जैसे संतों के लिए आया है, संतों के दर्शन से
सुख मिलता है, दुख का हरण होता है। खड विकास जित अनग कामा अचल कंचन सुधामा। तो जो ऐसे संत महापुरुष हैं उनके दर्शन से तो लाभ है, दुख का हरण होता है। लेकिन जो संत का भेष है वो अंदर से आधी खोखला या पूरी खोखला है, तो उनके लिए महाराज जी क्या किया जाए? जो मतलब संतों के लक्षण बताए गए हैं वो संत के लक्षण नहीं है, भेष है। तो फिर महाराज जी उनके दर्शन से, हाँ, मतलब उनके दर्शन संभाषण से अशांति तो प्राप्त होगी, पक्का प्राप्त होगी, क्योंकि स्वयं शांत नहीं तो जब वो संभाषण करेंगे तो अशांति ही पैदा होगी, दुख ही होगा। लेकिन हम उन अशांतों को भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि हमारे भगवान उनमें भी विराजमान हैं और अपने को बचा के, अपनी शांति भंग ना होने पावे, अपना भजन टूटने न पावे, उनके प्रति दोष दर्शन न होने पावे और उनके संग से बचना चाहिए। हाँ, ये मतलब जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग तजो रे मन हरि विमुखन को संग। और गोस्वामी जी कह रहे हैं जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। चाहे वो जो वेश धारण किए हों, अगर उनके संग से हमारे रघुनाथ जी के भजन में बाधा पड़ती है तो हम फिर उनका त्याग करते हैं, हम उनका संग नहीं करते हैं। जब हनुमान जी ने देखा कि सियाराम बोल रहा है तो चरणों में प्रणाम किया, और जब भगवान ने संकेत करवाया मकरी के द्वारा कि राक्षस है तो उठा के पटक दिया जाके भैया। तो हाँ, कोई बिरला ऐसा संत है जो भगवान की प्राप्ति के लिए चलता है, और जो भगवान की प्राप्ति के लिए चलता है तो चाहे वो लड़खड़ा भले जाए पर भगवान गिरने नहीं देते। करो सदा तिनके रखवारी जिमि बालक राखे माँ। और अगर उसमें अवगुण भी है, लक्ष्य भगवान है और अवगुण भी है, तो भी वो पार हो जाएगा। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ दीन बंधु अति मृदुल। पर लक्ष्य भगवान होना चाहिए। अगर भगवान लक्ष्य नहीं बने, वो भंडारा लक्ष्य बन गया या रुपया लक्ष्य बन गया तो वो कपट वेश माना जाएगा, वो कपट वेश माना जाएगा, क्योंकि भगवान लक्ष्य नहीं। और भगवान लक्ष्य है, हम कह रहे हैं आप पड़े रहो और खाओ प्रभु की जूठन, तो आप कुछ न कुछ राम कृष्ण तो बोलोगे ही बोलोगे, क्योंकि भगवान के सहारे पड़े हो, उसी से बेड़ा पार हो जाएगा। और जो वास्तविक संत जन है उनका तो हृदय मान ही नहीं सकता, बिना भजन के वो तो जी नहीं सकते। जैसे हम श्वास के बिना प्राण हमारे नहीं रहेंगे, ऐसे भजन के बिना हम नहीं जी सकते, क्योंकि उनका लक्ष्य ही भजन है ना। वो एक क्षण भी विस्मरण सह नहीं सकते भगवान का। पर जिनका लक्ष्य भगवान नहीं है उनसे दूरी बना के रहना चाहिए, क्योंकि उनकी संगति से हमारे अंदर ज्यादा दोष ना आ गए तो फिर हम उन पर दोष कर लेंगे। तो हाँ, तो उन पर जो दोष किया तो हमारी भक्ति बाधित हो जाएगी, तो इनसे बचना चाहिए। वो आजकल प्रायः जो है सच्चे संतों की बहुत कमी होती चली जा रही है। तो हमें चाहिए कि अगर जैसे आश्रम आदि हैं इनमें थोड़ा जानकारी करके ही रखें। हाँ, जैसे कोई आधार कार्ड, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऐसे खा के चले जाओ बात अलग है, लेकिन टिकना है तो पक्का प्रूफ होना चाहिए। तो ये चीजें थोड़ा जानकारी करके ही आश्रम में, और दूर रहे ऐसे जनों से जहां दिखाई दे, तो यही है। पर भाव वहां भी ना बिगड़ने पावे, क्योंकि हमको सिय राम में सब जग जाली करो प्रणाम जोरी जुग पाली। अपना मार्ग है सब में भगवत भाव करना, वो आचरण विहीन है तो भगवान देख लेंगे, अपने आप संभाल देंगे, उनको भी सद्बुद्धि देंगे। कभी न कभी तो रघुनाथ जी की कृपा उन पर भी होगी, सद्बुद्धि आएगी और वो भगवान के मार्ग में चलेंगे। आज झूठे बने हैं तो कल सच्चे बन जाएंगे। अगर झूठे से भी भगवान का दासत्व ले लिया तो भगवान कह रहे जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, नकली से बनाऊं असली, यही तो मेरे मन में ठणी भगत मेरे मुकुट बड़ी। झूठे भगत बन जाओगे तो एक दिन सच्चे भलाई देंगे, और हम सब वैसे ही हैं। हाँ वैसे ही है। भगवान ने जैसे गंडकी नदी का हर पत्थर शालिग्राम हो जाता है, ऐसे भगवान का आश्रय लेने वाला करो सद्यते साधु समाना। जो नर होए चराचर द्रोही आवे सभय शरण तक मोही तज छल कपट मोह मद माना। यहां जो तज शब्द है वो भगवान त्यगवाएंगे। हाँ, वो थोड़ी छोड़ के आएगा। अब अस्पताल में लिख दे कि किसी को जुकाम खांसी बुखार कैंसर होते या ना आवे,
ऐसा थोड़ी है कि आप अस्पताल में आइए, ये सब हटा करके आइए। अस्पताल का के लिए बोला है? तो महाराज शरण का के लिए हुए, हम दोषी है तभी तो आपकी शरण में हुए। तो भगवान करे करऊं सद्य ते साधु समाना, मैं उसे साधु बनाऊंगा। तो भगवान अब जैसे अपने लोग चले तो ठोक बजा के अपने लायक बना लिए हाँ, अपने लायक बना लिए, हम उनके लायक थोड़ी है। वो तो ठोक बजा के बना लिए, साम दाम दंड भेद से सीधे वो अपने मार्ग में लगा। ऐसे भगवान सब पर कृपा करेंगे। आज उनका दुर्भाग्य है कि वो भगवान से विमुख हैं, तो कल सौभाग्य उदय हो सकता है, रघुनाथ जी की उन पर भी कृपा होगी और वो भी सच्चे मार्ग के पथिक बनेंगे। 4 बजे से श्री राधा।